Hello, Acho. Let's take a given question. The question says a uniform magnetic field B exists in a region. An electron is given velocity perpendicular to the magnetic field. Assuming Bohr's quantization rule for angular momentum, we need to calculate the radius of the nth orbit. Option A given under root nh upon 2 pi EB. Option B given under root nh EB upon 2 pi. Option C given under root nhe upon 2 pi B. Option D given under root nhb upon 2 pi E. So इस क्वेश्चन को we need to understand using the concept of Bohr's second postulate, which is also known as the quantization postulate of Bohr's, which says we can write by quantization principle, we can write electron can revolve only in those orbit जहाँ पे we can say angular momentum, that is L, is integral multiple of h by 2 pi. So this is what the second postulate of Bohr's is. अब angular momentum को हम क्या लिख सकते हैं further? It can be written as the product of linear momentum into r. ठीक है, mvr, linear momentum को mv लिख सकते हैं, तो mvr can be written as nh upon 2 pi. So this is the result that we need to keep in mind regarding the quantization principle of Bohr's. So अब यही प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे इन द क्वेश्चन. ऑल्सो वी हैव बीन गिवन एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. सो लेट्स सपोज वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ड इन नेचर ओवर हियर. सो हमें ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, अगर हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज या फिर कोई भी, लेट्स सपोज हम एक पॉजिटिव चार्ज को इसमें v वेलोसिटी से एंटर करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है b बार. सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा नीचे शो कर देते हैं इस तरीके से. तो जैसे ही ये अंदर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, सो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड इट स्टार्ट्स टू टेक अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, अब ये सर्कुलर पाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, ये कैसे पता चला? बाय राइट हैंड थंब पाम रूल. सो वी नीड टू पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब palm face of the right hand will give the direction of force. So force ऊपर की तरफ लगेगा, so इसीलिए ऊपर की तरफ डाइवर्ट हो मीन्स डेविएट हो जाएगा. ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसके ऊपर. So this force, that is magnetic force, is given by the expression F bar equals to Q V bar cross B bar. अच्छा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था इसीलिए ये फोर्स ऊपर की तरफ है. अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स नीचे पे लग जाता, बस. दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. अब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट कैन बी रिटन एज क्यू वी बी साइन थीटा. अब सिंस थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें क्वेश्चन में 90 डिग्री गिवन है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. सो हमारे लिए फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन 90 विल बी 1. सो दिस इज द केस. अब यहाँ पे वी कैन सी ये जो फोर्स है, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में है, सो दिस फोर्स विल बी प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सर्कुलर पाथ में आने के लिए जो नेसेसरी फोर्स है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. अब वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी. तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं. आर की वैल्यू हमारे पास आती है एम वी अपॉन क्यू बी. क्योंकि हम आर में इंटरेस्टेड है कैलकुलेट करने, सो वी हैव कैलकुलेटेड दिस एज इन टर्म्स ऑफ आर. सो रेडियस मिल गया हमें सर्कुलर पाथ का एम वी अपॉन क्यू बी. हमें पूछा गया रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट, हमने पूछा गया. सो बाय बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल हम क्या लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट के एम वी आर बराबर है एन एच बाई 2 पाई. सो यहाँ पे वी कैन सी कि n की वैल्यू अगर हम 1 ले लें फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी कि जो मिनिमम पॉसिबल फर्स्ट ऑर्बिट होगी ये बेसिकली n क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो इट विल बी द फर्स्ट ऑर्बिट जो कि रेडियस को डिफाइन करेगी. यहाँ से वी कैन से इट हैज टू बी एम वी आर विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 2 पाई. ठीक है, अब r की वैल्यू वी कैन सब्सटीट्यूट फ्रॉम द इक्वेशन अबव. वी कैन राइट एम वी की जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू बी आर. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास क्यू बी आर स्क्वायर will be equals to h upon 2 pi. So यहाँ से this will be representing the value of r as h upon 2 pi. अब q की जगह we will substitute the value of electron charge as e. So 2 pi eb. अब हमें चाहिए nth ऑर्बिट के लिए, so rn will be equals to under root of nh upon 2 pi eb. So this will be the रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट वी आर गेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैच हो रहा है हमारा. अगर हम ऑप्शंस को देख लें, सो वी कैन से ऑप्शन करेक्ट मैच होगा ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.